असुर मंडल में। अब युद्ध का संचालन स्वयं रावण को करना था। अब आना था उसी को रंज के। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। महाबली कुंभकर्ण और युवराज मेघनाद दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए। दंगाकारा! कह दो कि ये सत्य है। ये सूचना देने से पहले तुम 10 क्यों नहीं गए रसातल में? तुम 10 क्यों नहीं गए रसातल में? भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद, अब रावण तुम दोनों की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। तुम्हारा वध करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। उनके सारे कुल का विनाश कर दूंगा। तीनों लोगों का विध्वंस कर दूंगा। ऐसी त्राही फैलाऊंगा, ऐसी त्राही कि कोई भी एक दूसरे को शरण देने के लिए नहीं बचेगा। ठहरो रावण, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा वैराग्य हूँ। तुम्हें कब का त्याग चुका हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें समझाने आया हूँ। देखो रावण, आंखें खोलो और देखो इस पृथ्वी को। तुम्हारा बनाया हुआ असुर का मंडल जो विजयी मंडल कहलाता है, आज देखते ही देखते किस तरह रामादल उसे दलता जाता है। अभी भी अवसर है, जिद छोड़ दो तो बात समझ में आएगी। अन्यथा तुम्हारी ये सोने की लंका मातम में ही सूनी हो जाएगी। नहीं रावण, तुम इसकी मत सुनना। तुम तीनों लोकों के ज्ञाता हो, तीनों युगों के स्वामी हो। उठाओ अपनी चंद्रहास तलवार और नहला दो इसे शत्रुओं के लहू से। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अहम हूँ, मैं तुम्हारा अहंकार हूँ, मैं तुम्हारा अभिमान हूँ। आखिर क्यों तूने इस महान पंडित को एक ज्ञानी से एक पापी बना दिया? आखिर क्या हासिल कर पाता ये महान पंडित बनकर? भले ही इसने पाप किया, परंतु फलस्वरूप इसने पृथ्वी पर राज्य किया। ऐसा धन, ऐसा राज्य किस काम का जिसे पाकर भी मोक्ष की प्राप्ति न हो? अरे ऐसा मोक्ष भी है बस नाम का, जिसे पाने के लिए जीवन के मोड़ मोड़ पर ठोकरें और दुर्गति हो। रावण, यदि तुम इस युद्ध में जीत भी गए तो भी सीता तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। याद रखो, मैना जो मैना कहती है तो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है तो सर छुरी फिरवाती है। रावण, ये युद्ध सिर्फ सीता का नहीं, ये युद्ध तुम्हारी मैं का है। जिस मैंने दिया सब कुछ तुमको, ये उसी मैं की विजय का है। मैना जो मैना करती है तो पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी जो गर्दन कटवाती है पर उसकी मैं फिर भी न जाती है। तुम्हारी मैं में ही सीता बसी है और सीता में ही तुम्हारी मैं है। अब तुम सोच लो रावण कि तुम्हें क्या चुनना है। तो ठीक है, मैं अपने अभिमान को चुनता हूँ। बहुत अच्छे रावण, बहुत अच्छे। उठाओ अपने धनुष बाण, पर से बाले सब ले लो तुम। अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो, रण में आगे बढ़ खेलो तुम। अरे बोलो जय शंकर की और चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर। लंका की सारी आन बान कायम रखो अपने बल पर। मैं भी चलता हूँ साथ साथ। अब दावा आंधी का करना है, या तो विजयी होकर जीना है या वीर भूमि पर मरना है। नहीं रावण, संभल जाओ। वो सचमुच में ही विष्णु है, वो सचमुच में ही ईश्वर है। त्याग दो इस मैं को और जाने दो सीता को, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। असंभव! मुझे मरना मंजूर है, पर सीता को जाने दूं,
ये मुझे मंजूर नहीं। यदि वो सचमुच में ही ईश्वर है तो क्या हुआ? अच्छा है आज अनबन होगी। ये रणभूमि ही मेरी सेज होगी और मौत ही मेरी दुल्हन होगी। परंतु युद्ध में जाने से पूर्व मैं एक बार फिर उससे मिलना चाहूंगा जिसके कारण ये युद्ध हुआ। अब समय आ चुका है सीता से अंतिम मिलन करने का। उसे अपना तो न सका पर उससे आखिरी कथन करने का। वो फिर थोड़ा कतराएगी, मैं फिर थोड़ा समझाऊंगा। वो फिर थोड़ा इतराएगी, मैं फिर थोड़ा मनाऊंगा। चाहते ही चाहते इस दुनिया से बस देख उसे चला जाऊंगा। सीते, आज तुम्हारे राम से मेरा संग्राम है। मैं तुम्हें आखिरी अवसर देता हूँ कि अब भी मुझे अपनी इच्छा से स्वीकार कर लो तो मैं उसके प्राण बख्श दूंगा। अन्यथा अन्यथा मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। अरे तोड़ दूंगा सारे ये नाजुक बंधन जग से सीता और राम का। तुम्हारी सांसों में सिमरू होगा अब से रावण के नाम का। रावण, तुमने भले ही मेरा हरण किया है परंतु सदैव मुझसे दूरी बनाए रखी। तुम्हारी इसी सुनीति के कारण मैं भी तुम्हें एक आखिरी सलाह देती हूँ कि मत खेलो इस आग से। ये आग तुम्हें खा जाएगी। ये वो चिंगारी है जो उठ चुकी है, तुम्हारे प्राणों पर आ जाएगी। अरे तुम मुझे जानती हो कितना कि केवल मैं लंकेश्वर हूँ। सीते, सीते तुझे ये खबर नहीं कि केवल मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। जाने दे रावण, जाने दे, जाने दे इस जानकी को, जाने दे और अपनी जान बचा ले। जानते दू जानकी, न जानते हूँ जानकी। तो फिर याद रखना रावण, ये अब जाएगी भी जानकी और जान भी तेरी जाने की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, अधर्म के विनाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आगे रघुनाथ हो, वीर लखन साथ हो, आगे रघुनाथ हो, वीर लखन साथ हो, पीछे हो बजरंग बली, श्री राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली। तुम्हें क्या लगता है राम एक रावण को मारने से असत्य, अन्याय और अधर्म सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे? हाँ रावण, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु में ही संसार का उद्धार होगा और यही प्रगति का एक अनिवार्य अंश है। होगा, किंतु देखो राम, तुम में और मुझ में कितना अंतर है। राम बस एक व्यक्ति है, किंतु रावण एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है जो मेरे और तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहेगा और अनेक अनेक नामों से अपना राज्य चलाता रहेगा अनंत काल तक। यदि रावण एक सोच है
तो वो सोच एक दुर्बलता है और राम एक शक्ति है। रावण केवल एक चुनौती है, लेकिन राम उस चुनौती को पूर्ण करने का एक लक्ष्य है। रावण एक विचार नहीं, एक विकृति है, अपने भीतर के रावण को मारकर राम को जन्म देने की। रावण एक स्वभाव है जो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से तुम्हें मिला है, और राम तुम्हारे उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप तुम्हें अंत तक पहुंचाएगा। जो तूने बोया है रावण, वो तू अवश्य पाएगा। मैंने सीता का हरण किया, परंतु कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सदैव उससे दूरी बनाए रखी, कभी उसके साथ अत्याचार नहीं किया। कर नहीं सका क्योंकि तेरी तामसिकता सीता की सात्विकता से सदैव हारती रही। मैंने जो किया वो गलत नहीं किया, अपने भाइयों की मृत्यु और अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लिया। तू झूठ बोल रहा है रावण, तू सदैव से ही एक राक्षस था, तू सदैव से ही दुष्कर्म करता रहा। तेरी बहन स्वरूप रेखा ने सीता पर जानलेवा हमला किया, तेरे भाइयों ने हमको मारने की साजिश करी। हमने उनका वध केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए किया। रावण, तेरे पापों ने जग में कोहराम मचाया है, शून्यता में कर दिया धरती को, त्राहिमाम फैलाया है। अब भर चुका है तेरे पापों का घड़ा रावण, मैं तुझे यमलोक पहुंचाने आया हूँ। तो तुम रावण को यमलोक पहुंचाओगे? अरे रावण ना भी रहा तो भविष्य में होने वाले अधर्म से कैसे बचाओगे अपने संसार को? मैं ज्योतिषाचार्य हूँ राम, मैं भविष्य देख सकता हूँ। समय आएगा जब तुम्हारे भारत पर स्त्री अपने युग के रावणों से सुरक्षित नहीं रहेगी। समय आएगा जब तुम खुद अपनी अर्धांगिनी पर संदेह करोगे। कोई मर्यादा नहीं रहेगी मर्यादा पुरुषोत्तम। ज्योतिषाचार्य, तुम खुद को ज्योतिषाचार्य कहते हो। तुम कहते हो कि तुम भविष्य देख सकते हो। तुम कहते हो कि राम सीता पर संदेह करेगा। अरे रावण, तो तुम यह भी जान लो कि वही सीता आने वाली भारत की हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा बनेगी, जो किसी भी रावण से लड़ सकती होगी। सीता एक मशाल बनकर, एक जवाब बनकर सामने आएगी और हर स्त्री को ये दिखाएगी कि स्त्री ना तो आज किसी से कम है, न कल किसी से कम होगी। अगर तुम ज्योतिषाचार्य हो तो यह भी जान लो कि आने वाले हर युगों के रावण का अंत केवल स्त्री के हाथों ही निश्चित है। ओ, अपने भारत की बात करते हो? तुम्हारे उसी भारत में कुछ लोग स्वर्ग का लोभ दिखा के और धर्म का डर दिखा के लोगों का शोषण करेंगे। तुम्हारे भारत में धर्म के नाम पर ही तलवारें उठेंगी, अनेक अनेक विश्वासों का संग्राम होगा। राम, लोग तुम्हें ही अनेक भांतियों में बांट देंगे। धर्म ना तो इस युग के रावण से कभी हारा है, न आने वाले रावण से कभी हारेगा। धर्म वो प्रकृति की सुकृति है जिस पर अधर्म की विजय कभी टाली नहीं जा सकती। धर्म वो शास्त्र है जो सदैव अधर्म का विनाश करेगा। धर्म वो प्रतिक्रिया है जो सदैव प्राणियों में सद्भावना लाएगा और हमेशा विश्व का कल्याण करेगा। राम, मैंने तीनों लोकों से धन लाके अपनी लंका को स्वर्ण मंडित किया, परंतु तुम्हारे भारत में, तुम्हारे राज्य में लोग भ्रष्टाचारी होंगे और अपने ही धन को विदेशों में छुपाएंगे। तुम्हारे भारत में हर वर्ष मेरा पुतला जलेगा, परंतु वे अपने अंदर के रावण को जीवित रखेंगे। कहो, क्या तुम्हारी ये पराजय और मेरी विजय नहीं हुई राम? परंतु जलोगे तुम ही, अंदर का रावण हो या बाहर का, पराजय तुम्हारी ही होगी। पाप का बढ़ावा देने के लिए 10 सरों की बुद्धि की आवश्यकता है, परंतु उसका विनाश करने के लिए केवल एक मनुष्य का सद्धर्म और सत्कर्म ही काफी होता है। यह युद्ध आज भी राम ही जीतेगा और कल भी राम ही जीतेगा। आंखें खोल और भविष्य देख ज्योतिषाचार्य रावण। राम हर पल पल में है, राम है हर आस में, राम हर आस्था में है, राम है हर सांस में। एकता में राम है, प्रगति में भी राम है, करुणा में भी राम है, शक्ति में भी राम है। राम हर भक्ति में है, राम हर चिंतन में है, राम हर हृदय में है, राम हर धड़कन में है, राम हर जीवन में है, राम हर घर घर में है, राम हर आंगन में है। जो निकाले अपने मन से रावण, राम उसी के मन में है। जो निकाले अपने मन से रावण, राम उसी के मन में है। अरे मैं तशरीफ बरतानी हूँ, तू मेरे भेद न जान पाएगा। अरे राम, तू तो किस गिनती में है, मुझे तो ब्रह्मा भी न मार पाएगा।
ले संभाल मेरे प्रहार से। रथ पर बैठा, पाप रथ पर बैठा, रथ पर बैठा, पाप रथ पर बैठा। तो महावीर, तो महाबली संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। महायुद्धम खाता हूँ कसम वीरता की, धीरता की, आन की, मान की, शान की, सम्मान की, जान की कारण बनेगी दुष्ट तेरे जान की, जो बचाने को तुझे सकल ब्रह्मांड चल कर आएगा। इस राम के बाणों से तू फिर भी न बचने पाएगा। अरे परवाह नहीं है जान की, बस भूख है अपने शान की। जान दे तू जान की, न जाने दे उस जान की। बजने लगा आकाश में डंका, तीर और कमान का, क्या होगा परिणाम राम और रावण के संग्राम का। बाजुओं में जोर है, युद्ध घनघोर है, बाजुओं में जोर है, युद्ध घनघोर है। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, प्रभु राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हे रघुनाथ, यदि आप रावण का संहार करना ही चाहते हैं तो उसके गले पर नहीं, उसकी नाभि पर प्रहार करना होगा। उसकी नाभि में अमृत वास करता है। जिस पल वह अमृत सूख जाएगा, उसी पल रावण की मृत्यु हो जाएगी। रावण एक महायोद्धा, महाज्ञानी और महापंडित था। मैं चाहता हूँ तुम इससे युद्ध नीति की शिक्षा प्राप्त करो। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताना चाहता हूँ। अहंकार और क्रोध जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यही मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। आज मेरी ये दशा मेरे अहंकार ने की है। मैं चाहता हूँ जो गलती मुझसे हुई है वो तुम और ये संसार कभी ना दोहराए। यही जीवन की सुख नीति है। हे राम।